बीमारू से बेमिसाल बना युग, देश में बाबा ने फिर मचाया धमाका। उत्तर प्रदेश ने रचा एक नया इतिहास। जो उत्तर प्रदेश कभी बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था, उस राज्य ने अब एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और नंबर 1 राज्य बन गया। चलिए बताते हैं कैसे बीमारू राज्य कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश की देखते ही देखते सूरत बदल गई। दरअसल उत्तर प्रदेश ने अब आर्थिक मोर्चे पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत के महालेखाकार CAG की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 में कुछ राज्य रेवेन्यू सरप्लस में रहे, जिसका मतलब है कि इन राज्यों की आमदनी उनके खर्चों से ज्यादा रही। खास बात ये रही कि उत्तर प्रदेश 37,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू सरप्लस के साथ सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ सालों में अपनी राजस्व संग्रह प्रणाली यानी रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जबरदस्त सुधार किए हैं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हुई है। जिसके बाद CM योगी का भी उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने का सपना अब पूरा होता जा रहा है और उन लोगों को भी कहीं ना कहीं बड़ा संदेश मिल रहा है जिन्होंने प्रदेश को बीमारू राज्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संदेश साफ है कि अगर नीति सही और नियत साफ हो तो विकास में कोई चीज बाधा नहीं बन सकती। CM योगी ने ये बात कई बार कही है कि उत्तर प्रदेश को परमात्मा और प्रकृति ने बीमारू नहीं बनाया था, बल्कि बेईमान राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाने का काम किया। पहले सुनिए CM योगी क्या कहते हैं, फिर आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। उत्तर प्रदेश को परमात्मा ने, प्रकृति ने बीमारू नहीं बनाया था। बेईमान राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया था। मानसिक रूप से बीमार लोगों ने उत्तर प्रदेश को बीमार बनाया था। ये उत्तर प्रदेश अपनी प्रकृति से और प्राकृतिक संसाधनों से दुनिया का सबसे समृद्ध प्रदेशों में से गिना जाता है। चलिए बात अब रिपोर्ट की करते हैं। CAG की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे प्रदेश में अब 16 राज्य ऐसे हैं जो अपने खर्चों के बाद भी पैसे बचा पा रहे हैं, यानी इन राज्यों का रेवेन्यू सरप्लस में जा रहा है। इन लिस्ट में सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश का है, जिसका रेवेन्यू सरप्लस 37,000 करोड़ रुपए, जैसे कि मैंने अभी बताया। उसके बाद इसमें गुजरात का नाम आता है, जिसका रेवेन्यू सरप्लस 19,885 करोड़ रुपए है। फिर आता है उड़ीसा, जिसका रेवेन्यू सरप्लस 19,456 करोड़ रुपए है। उसके बाद 13,564 करोड़ से झारखंड का नाम है। कर्नाटक का 13,496 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ का 8,592 करोड़ रुपए, तेलंगाना का 5,954 करोड़ रुपए, उत्तराखंड का 5,310 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश का 4,091 करोड़ रुपए और गोवा का 2,399 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरप्लस है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है। यही नहीं, CAG की रिपोर्ट में उन राज्यों के भी नाम मेंशन किए गए हैं जिनका रेवेन्यू इस वक्त घाटे में चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 12 ऐसे राज्य हैं जो घाटे में चल रहे हैं, वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम आंध्र प्रदेश का है, जो 43,488 करोड़ रुपए के साथ घाटे में चल रहा है। तमिलनाडु जो 36,215 करोड़ रुपए के साथ घाटे में है। राजस्थान 31,491 करोड़ रुपए के साथ घाटे में है। 27,295 करोड़ रुपए से पश्चिम बंगाल घाटे में है। इन राज्यों के अलावा पंजाब, हरियाणा, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और मेघालय रेवेन्यू घाटे में चल रहा है, जिसका मतलब है कि इन राज्यों की कमाई उनके खर्च को पूरा ही नहीं कर पा रही। जबकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अपना खर्च भी पूरा कर रहा है, उल्टा उनका रेवेन्यू सरप्लस में भी रहा है और इस लिस्ट में प्रदेश ने टॉप किया है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पश्चिम बंगाल, केरल, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्य अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र से मिलने वाले राजस्व घाटा अनुदान यानी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स पर निर्भर है। वित्त वर्ष 2023 में पश्चिम बंगाल को कुल अनुदान का 16% हिस्सा मिला, ताकि वो अपनी आय और खर्च के बीच का फासला पाट सके। इसके बाद केरल को 15%, आंध्र प्रदेश को 12%, हिमाचल प्रदेश को 11% और पंजाब को 10% अनुदान मिला, जिससे बात साफ होती है कि सभी राज्य अभी भी अपनी आर्थिक मजबूती के लिए केंद्र सरकार पर पूरी तरह से निर्भर है। CAG रिपोर्ट में कुछ राज्य ऐसे भी बताए गए हैं जिन्होंने अपने टैक्स और गैर टैक्स आय को मजबूत किया है। इसमें हरियाणा ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जहां राज्य की कुल आय का 80% से ज्यादा हिस्सा उसकी खुद की कमाई से आता है। इसके बाद तेलंगाना की
79%, महाराष्ट्र का 73%, गुजरात का 72%, कर्नाटक 69%, तमिलनाडु भी 69% और गोवा 68% ऐसे राज्य हैं जिन्होंने केंद्र पर निर्भरता कम करते हुए अपने राजस्व स्रोतों को मजबूत किया है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश का सबसे ऊपर होना ये दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ दूरदर्शी नीतियां किस तरह से कमाल दिखा रही हैं। बता दें 2017 में सत्ता संभालते समय यूपी की जीएसडीपी मात्र 12.75 लाख करोड़ की थी, लेकिन बिना कोई नया टैक्स लगाए योगी सरकार ने इसे 25 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया। भ्रष्टाचार पर लगाम, निवेशकों का स्वागत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, ये वो हथियार हैं जिन्होंने राज्य को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का खिताब दिलाया। अब लक्ष्य 30 लाख करोड़ का है और फाइनेंशियल ईयर 26 में टैक्स राजस्व में 16% की बढ़ोतरी का अनुमान है और प्रदेश में सिर्फ आंकड़ों की सफलता नहीं बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीदों की जीत भी है। एक राज्य जो कभी पिछड़ापन का प्रतीक था आज भारत की जीडीपी में 9.2% का योगदान दे रहा है। ये बात सभी जानते हैं कि योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया, सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा और कर चोरी पर लगाम ने राजस्व संग्रह को अभूतपूर्व गति दी। इसके साथ ही योगी ने निवेशकों के लिए यूपी को एक आकर्षक गंतव्य बनाया। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 40 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए, जिनमें से कई परियोजनाएं अब धरातल पर उतर चुकी हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ जैसे शहर अब ग्लोबल बिजनेस हब के रूप में उभर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी योगी सरकार ने कमाल कर दिखाया। गंगा एक्सप्रेसवे, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स ने न केवल कनेक्टिविटी बढ़ाई बल्कि रोजगार के लाखों अवसर भी पैदा किए। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देकर सीएम ने छोटे और मझोले उद्यमियों को सशक्त किया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ताकत मिली और यही है योगी आदित्यनाथ का विजन। योगी मॉडल ने यह साबित कर दिया है कि जब इरादा पक्का हो तो बीमारू राज्य भी बिजनेस का बुलंदी छू सकते हैं और राज्य बीमारू से बेमिसाल बन सकता है। दर्शकों, आपका योगी सरकार की इस उपलब्धि पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे JNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।